वर्ष हो गए आपके साथ रहते रहते, आप कह लो क्योंकि अज्ञान है इसलिए कह रहे हो, फिर सत्य ये भगवान से मंदिर के ज्ञान में झलक रहा है, उसे क्यों नहीं स्वीकार करते हो? आपको रहना ही था। और मित्र, जिस दिन होना होगा तुम कितनी तड़पते रहना, उसे टाल नहीं पाओगे। इसलिए ज्ञानियों विषय समझिए पंडित जी, विषय ये है, इतने श्रावक यहाँ पर अपने घर छोड़ करके सम्मेलकर जी में साधना कर रहे हैं, इतने जीव मुनियों की सेवा कर रहे हैं। ज्ञानी ज्ञानी क्या कारण है? क्या कारण है? वो गोपाल लाल जी कहाँ राजस्थान कहाँ से भटकते भटकते किसने बता दिया तुम यहाँ सम्मेलकर में चले जाना, वहाँ विशुद्ध सागर जी बैठे हुए हैं। मित्र, वो तो एक दिन को आए तो उनका मन लग गया। ज्ञानियों मुझे मालूम है वही मन लगेगा जहां पूरे मन बना के रखा होगा। इसलिए मत किसी की संपत्ति को खींचो, मत किसी के वस्तु को खींचो, और मत किसी के व्यक्तियों को खींचो। ध्रुव सत्य है, तुम खींचने के भाव बना सकते हो। बुंदेलखंड में खींचला बनता है, मालूम? बुंदेलखंड में खींचला बनता है दादा, खींचला खींचला। एक बार मैं टीकमगढ़ चुल्लक बन के पहली बार गया तो मैं तो घबरा गया। वहां पर टीकमगढ़ में प्रथम दिन जैसे ही चौके में पड़ गया और एक माँ कहती है, अरे भाई महाराज को खींच लो, खींच लाओ खींच लाओ और पटा डालो। मैंने कहा बाप रे ये क्या बोल रहे, ये लोग क्या कहने वाले, मैं जानते नहीं थे क्या बोल रहे। बोले पटा डालो खींच लाओ, पटा डालो खींच लाओ। अब मैं बैठा रहा शांति से, जो होगा तो देखूंगा, लेकिन श्रावक हैं गलत तो कर नहीं सकते। अब एक अम्मा कह रही पटा डालो खींच लाओ, टीकमगढ़ की बात है। थोड़ी देर बाद हमने देखा, मैं खड़ा था भैया, कि पटा डालो नहीं, चौकी आ गई। बोले खींच लाओ, पटा डालो और खींच लाओ। खींच लाओ, कटोरी में क्या आ गया? खींच का पापड़ आ गया। उनकी बाप रे ये खींच लाओ है। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में किसी शब्द को सुन करके शीघ्र आप घबराओ मत, आप वस्तु को देखो। शब्द नहीं समझ में आए, भाषा समझ नहीं आए, लेकिन व्यक्ति समझ में आता है, वस्तु समझ में आती है। इसलिए ज्ञानियों जिनागम कहता है भाषाओं में मत भागो, वस्तु के वस्तुत्व को निहारो। भाषा मत निहारिए। आइए बिराजो भैया। इसलिए जिस देश में जिस विधान से जो कार्य होना है वो होगा। इसका मतलब पुरुषार्थ की हानि नहीं है, इसका ताल पुरुषार्थ का अभाव नहीं है। जब यूं कहा जा रहा जिस विधान से, विधान शब्द का अर्थ क्या होता है? जिस विधान से पूरी विषय समझिए। मुझे तो आज से लगता है लोग पंडिताई ट्रिपल MA करके बैठे हैं अजित सागर जैसे लोग, लेकिन आगम की रहस्यों क्यों नहीं समझ रहे हैं? अरे मित्र, जम्मू देशे जैन कालीन जैन विधानेन, तो विधानेन का अर्थ क्या होता है? हो कि भाई क्या छलिया है कि जैन होकर के छल विद्या का प्रयोग कर रहा है? विधि यानी भाग्य, और विधि यानी प्रकार, विधि यानी कारण, कार्य करने की पद्धति, शैली। तो ये जो क्या कह रहे हैं, जिस देश में जिस काल में जिस विधान से जो कार्य होना होगा, यह पुरुषार्थ कहां भाग गया? पुरुषार्थ कहां गया? पुरुषार्थ तो सामने बिराजा हुआ है। भाई रसोई बनाओगे तो रसोई घर चाहिए ना आपको, तो जिस देश में वहीं तो बनाओगे, देश हो गया। और समय सुबह बनाओगे ना, शाम को बनाओगे, कोई समय तो होगा। पूछे कब बनाई? बोले मध्याह्न में बनाई कि सुबह बनाई कि शाम को बनाई? काल हो गया। और किस प्रकार से बनाई है, विधि हो गई ना। अब इसमें कहां भाग्य बग गया, कहां पुरुषार्थ चला गया? वो विषय अलग है कि तुम अर्थ करना व्यर्थ का भूल रहे हो।
प्रश्न समझिए, विषय पकड़ो, विषय पकड़ो। विमान की यात्रा करते समय देवेंद्र साहब पैसा ट्रेन में अधिक लगता है कि विमान में अधिक लगता है? पैसा और बैलगाड़ी में अधिक लगता कि विमान में? मित्र, साइकिल में अधिक लगता कि विमान में? परंतु पैसा तो कम लगता ना साइकिल में, अपने हाथ में जब चलाना जब चला लो। विमान में तो यदि आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है, 2 घंटे पहले वहां इंतजार करना है, और अपने हाथ में साइकिल, ये दबाई पेडल, ये जा रहे हैं। तो मित्र, लेकिन प्रश्न है, आपको 2 घंटे पहले इंतजार ही करना पड़ती है और हजारों रुपए किराए के देने पड़ते हैं, फिर भी दिनेश भैया विमान में क्यों आप जाते हो? संक्षेप में बोलना है। ओहो, वहां पैसे की कीमत नहीं है आपको? अरे ज्ञानियों, जो अरबपति खरबपति पैसे कमा रहा है, वो मेरे मित्र समय की कीमत रखता है, उन पैसों की कीमत नहीं रखता है। वो तुरंत पैसे फेंकता है और विमान में समय की रक्षा करता है। ऐसे जो जीव कर्म दर्जना के स्थान को प्राप्त हो रहा है, विशाल सूची परिणाम जिसके हैं, वो मित्र भावों की स्वच्छता की पहले रक्षा करता है। इसमें समय बर्बाद नहीं करता है। तुमने दे लिया कि नहीं दे लिया, तुम और ये पकड़ो और धीरे से निकल जाओ, समय बर्बाद मत करो। समय की कीमत सीखो। जितने में आपने झगड़ा किया, उधर मुनिराज तो हार यूं किए खड़े हैं, वो आप कह रहे दे दिया दे दिया। भाई तुम दोनों आपस में बातें कर रहे, उन्हें क्यों तुम खड़ा किए हो, भिखारी बनाए? ओहो, ऐसे में लोग आते हैं। एक माँ थी टीकमगढ़ में, उसको 3 ग्रास देना ही नियम है और ब्रह्मचारियों को भगाना ही नियम था। मैंने एक दिन समझाया, आपको मालूम, आप हार जाते प्रतिदिन, वो 3 ग्रास दे के ही हटती है, लेकिन तुम विवाद करके वो समय और संकलेश बढ़ाती हो। उसको पकड़ो, जैसे ही दिखे पकड़ो, 3 ग्रास दो, अपने आप खिसक जाएगी। इतनी समझदार मां थी, 3 ग्रास मिलते फिर चौथे के लिए खड़ी नहीं होती थी, तुरंत निकल जाती थी। लेकिन जब तक 3 ना हो जाए, पर माता ऐसा नियम ले मत लेना। ओहो, अपने भावों की शुद्धता को जीवित रखिए और दूसरे के भावों की पवित्रता को जीवित रखिए। और मित्र, आदमी का चेहरा देख के काम कर, कौन कैसा है। धीरवान लोग हैं वे खड़े भी रहेंगे, अधीर हैं वे दौड़ते हैं, भाई जाओ निकलो। और जब लोग व्यवस्था बनाने आ जाए, भैया देने आए ना, पकड़ो निकलो। क्योंकि हल्ला पंडित जी दाता नहीं करता है, व्यवस्थापक करता है, दाता नहीं करता। देश में जब भी झगड़ा होगा तो जो राज्य कर रहा है वो नहीं चाहता झगड़ा हो। जिन्हें राज्य करने को नहीं मिल रहा है वे कभी नहीं चाहते झगड़ा ना हो, वे चाहते झगड़ा हो, क्लेश बढ़े, इनका राज छिने। ऐसे मित्र समझिए, कर्म कभी नहीं चाहते, अपने मूल विषय पर आ जाइए, कर्म दिनेश भैया कभी नहीं चाहते कि तुम विशुद्ध हो जाओ। ओहो, आप पढ़े लिखे हो ना, ठीक, मेरी तरफ देखना जरा, आप विश्वास मानिए। पढ़ा लिखा छात्र मंद बुद्धियों के बीच में पहुंच जाए, जैसे लाल मुंह के बंदरों के पास काले मुंह का बंदर आ जाए, सारे लाल मुंह के बंदर टेंशन में आ जाते हैं। आगरा में हमने देखा कि लाल मुंह के बंदरों से बचाने के लिए उन्होंने एक काला बंदर रख दिया था। हरि पर्वत पर एक प्रवचन चल रहा था, पंडाल बना हुआ था, तो पंडाल में न फाड़ने लाल मुंह के बंदर, इसलिए एक काला मुंह का बंदर उन्होंने बांध के रखा था किराए पर। उसको खाना भी दे रहे थे, किराए भी दे रहे थे। ओहो, दूसरों साहब को तो मालूम भी है, 600 रुपए दिन, पर वो बंदर आता था एक काला। अपने यहाँ तो व्यवस्था है, लेकिन ज्ञानी हूं। विषय क्या था पंडित जी?
जैसे काले मुंह के बंदर को देख करके लाल मुंह के बंदर भाग जाते हैं, वो नहीं टिकने देते हैं लाल काले, ऐसे काले परिणाम जो हैं वे गोरे परिणामों को टिकने नहीं देते हैं। आप विश्वास रखिए, कृष्ण लेसा के परिणाम शुक्ल लेसा को टिकने नहीं देते हैं। अब मित्र विषय ऐसा है, यदि होशियार छात्र है, पढ़ा लिखा बालक है, आप अधिक समय तक जान करके मंद बुद्धियों के पास ठहरना मत। आपका होना वहां, वो आपके ज्ञान की लंबी लंबी बातें हैं, विश्वास रखना उन सारे के सारे लोगों को सिर दर्द है। शास्त्री, कहीं गरीबों की बस्ती हो, वहां मकान बना के बैठ मत जाना, हवेली, क्योंकि आपने मकान बनाया ऊंचा, विश्वास करना पूरी बस्ती टेंशन में आ चुकी है, पूरी बस्ती टेंशन में है, ये उनका स्वभाव है। बोले क्यों टेंशन में? आप मेरे से मिलो ना, मुझे बहुत कुछ अनुभव हो चुका है। यदि आप श्रेष्ठ चर्यावान हो और जिनकी चर्या मृदुलता है, उनके पास आप बैठोगे ना, उनको लगता है कभी यहां से चले जाए, हम अपने में रहें। हर व्यक्ति सम में जीना चाहता है, विषम में नहीं जीना चाहता है। और जो ज्ञानी होने के बाद भी ये रहस्यमय ज्ञान नहीं जानते हैं, वे जीवन में फेल होते हैं। आपको लगता है कि मैं विशिष्ट रूप से देखा जा रहा हूं, अपनी विशेषता को अपने सुरक्षित कीजिए। यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो मित्र, लाल मुंह के बंदर बहुत हों, वो काला एक बंदर हो, उसे मेरे मित्र वहां से निकल जाना चाहिए, नहीं तो एक साथ सब टूटेंगे। मित्र एक साथ टूटेंगे। अज्ञानियों के बीच में ज्ञान बखेरने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कुंद कुंद जैसे आचार को अपनी भाषा बदलना पड़ गई। जहिड़ भी सख्य मन जो अनज भाषण गई दू, ते भी वहां रेड़ी बिना परमत उपदेश सकम। जेड़ भी सक्य मन जो, मित्र ये असख्य है। बोले क्या? अनार्यों की बस्ती में एक विद्वान पहुंचा, उन्होंने कहा पंडित जी कोमल चंद जी प्रणाम, पाए लागो। कोमल चंद जी पंडित कह रहे हैं स्वस्ति भद्रम आयुष्मान भवा कल्याण मस्तो। वो मेढ़े जैसे देख रहा है, ये क्या बोल रहे हैं? मेढ़ा मतलब होता भेड़ का जाति का मादा, मेढ़ा नर। मेरे मित्र मेष, मेढ़ा नहीं मेष, वो मेष राशि में जो रहता ना वही मेढ़ा। तो मित्र मेढ़े की भांति देखता। बोले क्या बोल रहे हैं पंडित जी? कल्याण दृष्टि होना चाहिए, भाषा व्यक्ति को देख के बोलना चाहिए। वही कोमल चंद जी बोले, दूधो पूतो फलो फूलो दूधो नाहो। ओ पंडित जी ने इतना आशीर्वाद दिया मुझे। ऐसे मित्र अभेद दृष्टि की व्याख्या करूं तो आप मेढ़े की भांति देखो, तब यही कहूं आप पंच प्रविष्टि की आराधना करके निज आत्मा की विशुद्धि बढ़ाओ। हाँ, खुश हो गए। पर अभेद दृष्टि भी आत्मा की विशुद्धि है, और भेद दृष्टि का लक्षण भी आत्मा की विशुद्धि है। कुछ तो ऐसे मेढ़े मुझे देश में दिखते हैं, एक निश्चय की भाषा सुनकर के ऐसा दिखता है क्या बोल रहे हैं, एक व्यवहार की भाषा देखकर ऐसे देखने वाले क्या बोल रहे हैं। अरे क्या नहीं हो, चाहे निश्चय हो चाहे व्यवहार हो, दोनों का लक्ष्य जो है आत्मा का मोक्ष होना। विराजो ज्ञानी हो। अब आगे चलते हैं। ज्ञानी भावों की निर्मलता चाहिए, शुचिता चाहिए है, तो लोभ के साय पर विचार करो।
प्रकृष्प्रा लोभान निवृत्ति शौचम। सर्वार्थ सिद्धि जैसे मान ग्रंथ में जब शुचित धर्म शौच धर्म की परिभाषा की गई है, तो प्रकृष्टता को प्राप्त जो लोभ की निवृत्ति है उसका नाम उत्तम शौच धर्म है, सोच है, सोच है। और जब तक सोच नहीं होगा तब तक सोच धर्म नहीं आएगा। जब तक सोच यानी विचार, सोच नहीं होगा यानी पवित्र, तब तक सोच धर्म नहीं आएगा। पूरे धर्म, 10 धर्म आपके भावों पर आलंबित हैं, न पेड़े पर, न काजू पर, न फलाहार पर, न किशमिश पर। लोक में पर्व आते हैं तो लोग आनंद मनाते, खाने को अच्छा मिलेगा, और 10 लक्षण धर्म आता है। जब पर्व आते हैं यहाँ तो पवित्र उपवास करते हैं। बात गहरी है, ये दादा गोपाल दास जी को अच्छे से मालूम होगा। आपके घर में दादी माँ की याद करो, कोई मांसाहारी व्यक्ति आ जाए, वो धोखे से आपके बर्तन में भोजन कर जाए, तो दादी माँ क्या करती थी? यदि मिट्टी की है तो फेंक देती थी, धातु की हैं तो सीधे धो के नहीं रखती थी, सीधे आग में डालती थी। क्योंकि नीति वाक्य अमृत में पात शुद्धि की व्याख्या ऐसे ही लिखी है। अवच्य भोजी शराबी कड़ावेड़ी मांद्रा पाई मांस भुच्छी, कहीं तुम्हारे पात्र में भोजन कर जाए, उन बर्तनों को आग में डालना चाहिए। बिना अग्नि पाक तपाए वो पात्र शुद्ध नहीं होते। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। रागी भोगी छलिया कपटिया मांसाहारी प्राणी तुम्हारे पात्र में गांधी भोजन करते हैं तो बेटा आग में डालना पड़ता है। ऐसे ज्ञानियों काम क्रोध मान माया लोभ, इन अशुभ भावों ने मेरी आत्मा को अशुद्ध कर दिया है। उसको शुद्ध करने के लिए उपवास करो, व्रत करो, ध्यान करो, तप करो, तप की अग्नि में डालो, तभी आत्मा शुद्ध होगी। इसलिए यहां नन्हे नन्हे बच्चे भी 10 उपवास कर रहे हो, उन्हें मालूम चल गया है ये अनादि की अशुद्ध आत्मा को शुद्ध ऐसे ही किया जाएगा, ऐसे ही किया जाएगा। मुझो दुनिया के दूध जलेबियां खा करके भगवान नहीं बन पाओगे, बिना तप किए कुंदन नहीं बनता सोना।